भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए एक ऐसा जबरदस्त फैसला किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब अपने पुराने लेकिन बेहद ताकतवर और भरोसेमंद डीजल लोकोमोटिव इंजन बांग्लादेश को निर्यात करने वाला है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश, जो पहले अपने दम पर खड़ा था, आज उसे सेकंड हैंड इंजन खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह सिर्फ एक छोटी सी खबर नहीं है। इसके पीछे बांग्लादेश की मौजूदा दयनीय आर्थिक स्थिति और वैश्विक साथ ही जिहादी घटनाओं का गहरा संबंध है। पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सही समय है साथियों। साथ ही देश की बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दो। बांग्लादेश, जो कभी अपने पड़ोसी देशों से कंधा मिलाकर खड़ा होता था, आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश का रेलवे नेटवर्क, जो देश की बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब बहुत पुराना हो चुका है और इसे सुधारने के लिए नए और अत्याधुनिक इंजनों की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट ने बांग्लादेश की स्थिति को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि वह सेकंड हैंड इंजन खरीदने पर मजबूर हो गया है। यही वजह है कि भारत ने अपने पुराने लेकिन अब तक जबरदस्त सेवा देने वाले 80 डीजल लोकोमोटिव इंजन को बेचने का निर्णय लिया है। अब बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि 2022 में भारत ने लगभग $30 करोड़ के रेलवे रोलिंग स्टॉक का निर्यात दुनिया भर के देशों को किया है? और इनमें शामिल देश केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख विकसित देश भी थे। ये वो देश हैं जिन्होंने भारतीय लोकोमोटिव की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश की स्थिति क्यों इतनी गंभीर हो गई कि उसे सेकंड हैंड इंजन खरीदने पड़ रहे हैं? भारत ने 2010 से लेकर अब तक बांग्लादेश को करीब $8 अरब का कर्ज दिया। दोस्तों, भारत ने जो कर्ज बांग्लादेश को दिया था, वह कर्ज बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश इस कर्ज का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। इसके कई कारण हो सकते हैं। भारत द्वारा दी गई कर्ज की शर्तें, जो कि कई मामलों में बेहद कड़ी हैं, और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की वजह से बांग्लादेश को अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में देरी हो रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पर भारत का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत द्वारा दिए गए कर्ज का बहुत कम हिस्सा उपयोग किया है। इसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। जहां पहले बांग्लादेश अपने दम पर खड़ा था, अब वह हर चीज को सबसे सस्ते दाम पर खरीदने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा बेहद दयनीय स्थिति को देखते हुए चीन ने भी उसे $20 अरब का कर्ज देने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस कर्ज को लेकर अपने भविष्य को संकट में डाल रहा है? चीन की कर्ज देने की शर्तें कई बार इतनी सख्त होती हैं कि वह देश को कर्ज जाल, डेट ट्रैप में फंसा देती हैं। जैसा कि हमने श्रीलंका के मामले में देखा है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत वह बड़े पैमाने पर कर्ज देकर देशों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद कर रहा है। लेकिन इसके पीछे चीन का अपना रणनीतिक और आर्थिक हित छिपा है। बांग्लादेश भी इस पहल का हिस्सा है और चीन ने उसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है। लेकिन इस कर्ज के साथ चीन की कुछ सख्त शर्तें भी हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे पर उसका नियंत्रण या चीनी कंपनियों की भागीदारी। इससे बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और वह चीन के प्रभाव में आ सकता है। अगर बांग्लादेश चीन से अधिक कर्ज लेता है तो यह भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो यह भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक चिंता का विषय बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4,906 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ना भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक जोखिम हो सकता है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश को कुछ गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी, व्यापार घाटा और महंगाई के बढ़ते स्तर ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। इन समस्याओं ने बांग्लादेश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि उसे भारत और चीन जैसे देशों से कर्ज लेने पर निर्भर होना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार अब इतनी तेजी से घट रहा है कि आने वाले समय में उसे आयात के लिए भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव बढ़ेगा और अगर वैश्विक आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं तो बांग्लादेश के लिए इस कर्ज को चुकाना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत की इस पूरे मामले में क्या भूमिका हो सकती है। भारत ने बांग्लादेश को कर्ज देकर उसकी मदद की है, लेकिन अगर बांग्लादेश चीन के कर्ज को प्राथमिकता देता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका हो सकता है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध कमजोर हो सकते हैं और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। भारत को इस स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि वह अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध बनाए रख सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सके। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और अगर बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो यह भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति अभी तक उतनी नाजुक नहीं है जितनी श्रीलंका की थी, फिर भी अगर वह अपनी वित्तीय नीतियों और कर्ज प्रबंधन पर ध्यान नहीं देता तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। बांग्लादेश ने IMF से $5 अरब का कर्ज लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की है, लेकिन यह समाधान केवल अस्थायी हो सकता है। अगर बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं को हल नहीं करता तो आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे में भारत और चीन दोनों ही उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी देश के प्रभाव में आने से बच सके और अपने आर्थिक विकास को बनाए रखे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच यह कर्ज और आर्थिक सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकता है। भारत के लिए यह एक अवसर है। क्या भारत को अपने पड़ोसी देश की मदद करके अपने संबंधों को और मजबूत बनाए रखने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर